Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extracts and answer the questions that follow in one or two lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें एक से दो लाइन में. The extract is now. The name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink, and the yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. तो बच्चों यहाँ बोला जा रहा है कि अब वो जो उसकी लिटिल छोटी सी काले रंग की बिल्ली थी वो उसको इंक बोलती थी, और जो उसका छोटा ग्रे कलर का चूहा था वो उसको ब्लिंक बोलती थी, और जो उसका छोटा येलो कलर का डॉग था वो उसको मस्टर्ड बोलती थी क्योंकि वो बहुत शार्प भी था, और जो ड्रैगन था वो बहुत ही डरपोक था तो इसीलिए वो उसको कस्टर्ड बोलती थी. Here the key concept is introduction to little pets. यहाँ पर छोटे छोटे जो पेट्स थे उनका इंट्रोडक्शन किया गया है. क्वेश्चन नंबर ए says what different names were given to the pets. मतलब जो पेट्स थे उनको क्या डिफरेंट अलग अलग नाम दिए गए थे. सॉल्यूशन. द किटन वाज कॉल्ड इंक एंड द माउस ब्लिंक. द डॉग वाज कॉल्ड मस्टर्ड एंड द ड्रैगन हैड एन अनयूजुअल नेम कस्टर्ड. तो बच्चों जो किटन थी उसका नाम इंक था, जो माउस था उसका नाम ब्लिंक था, जो डॉग था उसका नाम मस्टर्ड था, और ड्रैगन का एकदम अनयूजुअल सा अजीब सा नाम था कस्टर्ड. क्वेश्चन बी. whom does she stand for? How were the animals mentioned in the stanza related to her? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट में she किसके लिए स्टैंड कर रहा है, और जो ऊपर दिए गए एनिमल्स हैं स्टैंजा में वो किस तरीके से हर से रिलेटेड हैं. सॉल्यूशन. she stands for Belinda. The animals mentioned in the stanza lived with her in the little white house. They were all her pets. तो ऊपर दिए गए स्टैंजा में जो शी है वो बेलिंडा के लिए यूज किया गया है, और जो एनिमल्स स्टैंजा में मेंशन किए गए हैं वो बेलिंडा के साथ उस छोटे से व्हाइट हाउस में रहते हैं, और वो सब बेलिंडा के पेट्स हैं. क्वेश्चन सी. व्हाई डू यू थिंक द किटन एंड द माउस वर नेम्ड इंक एंड ब्लिंक? आपको ऐसा क्यों लगता है कि माउस और जो किटन थे उनका नाम ब्लिंक और इंक क्यों रखा गया होगा? Solution. The cat was named Ink because its dark color, and the mouse was named Blink to rhyme with ink, and also because of its habit of blinking its eyes. Moreover, these funny names add to the humor of the poem. तो जो कैट है उसका नाम इंक इसलिए रखा गया था क्योंकि वो एकदम डार्क थी, ब्लैक कलर की थी, और जो माउस है उसका नाम ब्लिंक इसलिए रखा गया था कि जिससे कि वो इंक से राइम कर सके, मतलब इंक ब्लिंक. ओके. और एक हैबिट भी थी माउस की कि वो अपनी आईज को ब्लिंक करता था, इस वजह से भी उसका नाम ब्लिंक रखा गया था. और तो और ये नाम जो कि बहुत फनी है वो इसलिए रखे गए जिससे कि ये पोएम में भी ह्यूमर डाल सके. क्वेश्चन डी. गिव रीजंस व्हाई द डॉग वाज नेम्ड मस्टर्ड. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि रीजन दीजिए कि डॉग का नाम मस्टर्ड क्यों रखा. सॉल्यूशन. The dog was sharp, though little. His color was yellow. The mustard seeds are very small in size, bright yellow in color, and have sharp, pungent taste. That is why the dog was named Mustard. तो डॉग जो है वो बहुत ही शार्प था, मतलब काफी तेज था लेकिन छोटा था, और उसका कलर जो था वो येलो था. तो जो मस्टर्ड सीड्स होती हैं, मतलब सरसों के जो दाने होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, और बहुत ही एकदम ब्राइट येलो कलर में होते हैं, और उसका जो टेस्ट होता है ना वो एकदम शार्प पंजेंट टेस्ट होता है, मतलब कि बिटर सा टेस्ट होता है. इसी वजह से उस डॉग का नाम मस्टर्ड रखा गया. क्वेश्चन ई. व्हाई वाज अ ड्रैगन कॉल्ड कस्टर्ड? और ड्रैगन को कस्टर्ड क्यों बोला गया? सॉल्यूशन. द ड्रैगन वाज thought to be lazy and coward who always demanded a nice safe cage. Hence Belinda gave him a funny name Custard. His timidity is contrasted with the sharpness of mustard. Mustard had a pungent taste and custard is sweet and limp without any sharpness. तो यहाँ पर ड्रैगन जो है वो बहुत ही लेजी है और कावर्ड है, मतलब डरपोक है, जो हमेशा एक बहुत ही प्यारे से और सेफ केज की, पिंजरे की डिमांड करता है.
इसी वजह से ब्लेंडिना ने उसको ये फनी नेम दिया कस्टर्ड। और उसकी जो ये डरपोक वाली आदत है ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है मस्टर्ड की शार्पनेस से। जो मस्टर्ड है उसका टेस्ट एकदम बिटर सा होता है और जो कस्टर्ड है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, और वो मानो लंगड़ा होता है शार्पनेस के बिना। So let's read all the objective questions first and then answer them. Question A. She in the above lines is. ऊपर दी गई लाइंस में she कौन है? बेलिंडा। Question number B. The kitten was named Ink because ink is usually dash in color. मतलब black. Question C. The dog was called mustard because dog को mustard इसलिए बोला जाता था क्योंकि Option 1. The small size of mustard seeds. Option 2. His color and sharpness. Option 3. Comic element in his character. Number 4. His small size. So, answer to this question is option 2, that is his color and sharpness. Question D. The coward dragon was called custard most probably because just like custard, he supposedly lagged. तो जो डरपोक ड्रैगन था उसको कस्टर्ड बोला इसलिए जाता था क्योंकि कस्टर्ड की तरह वो भी इस चीज की कमी रखता था। ऑप्शन 1 शार्पनेस, ऑप्शन 2 स्वीटनेस, ऑप्शन 3 बिटरनेस, ऑप्शन 4 फर्मनेस। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, that is firmness. So here are the answer to the objective type questions all together are question A Belinda, question B black, question C second option his color and sharpness, question D option 4 firmness. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.